अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशोबाद होंगे। स्कूल से आ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे स्कूल जाने को। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी की। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जी क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1 है, इन ऑर्डर फॉर अ करंट टू फ्लो थ्रू अ सर्किट इट मस्ट बी आ, यानी वो कह रहे हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए होता है कि उसके अंदर हम करंट को फ्लो करवा सकें। किसी भी सर्किट के अंदर से हम किस तरह से करंट फ्लो करवा सकते हैं, तो उसके लिए सर्किट का क्या होना ज़रूरी है, उसके सर्किट का कंप्लीट सर्किट होना ज़रूरी है। कंप्लीट सर्किट होगा तो उसी के थ्रू इजीली हमारे पास करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है जी। तो जी इसका आंसर है जी ए, पार्ट ए। देन इज पार्ट नंबर 2, व्हाई इज प्लास्टिक यूज टू कवर इलास्टिक वायर्स, यानी कि प्लास्टिक क्यों इस तरह यूज़ किया जाता है कि वो उसको इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एक बेस्ट इंसुलेटर है, यानी कि वो प्लास्टिक जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं अलाउ करता कि वो करंट को पास कर सके। तो इसका आंसर है जी सी, इट इज़ एन इंसुलेटर, बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। थर्ड है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से कौन सी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, यानी कि जो बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रहा है कि वो फ्लो करे। तो इसका है जी आंसर सी, मेटल वायर्स। फिर आ जाते हैं फोर्थ की, तो व्हाट इज स्टोर इन अ बैटरी, यानी कि एक बैटरी के अंदर, किसी भी बैटरी के अंदर, इधर वो यूपीएस की बैटरी है, ठीक है, आपकी बाकी जितनी भी बैटरी, मोबाइल की बैटरी है, उसके अंदर क्या स्टोर हुआ होता है? उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हुई होती है। फिर पार्ट 5 है, विच ऑफ दिस आर पार्ट ऑफ अ सर्किट, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो सर्किट का पार्ट होता है? सर्किट की पार्ट्स करंट का पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उनके पार्ट नंबर ए है बैटरी, बी है बल्ब, सी है फ्लैग्स, और डी है ऑल ऑफ देम। तो डी होगा ऑल ऑफ देम, यानी कि सर्किट के अंदर ना ये वाली चीज़ें पाई जाती हैं। फिर आ जाते हैं जी फिल इन द ब्लैंक्स पर, क्योंकि हमारे मल्टीपल चॉइस हुए कंप्लीट। नोट कर लीजिए, मैं आपका लोगों का वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट नंबर 1 है, द पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज इज कॉल्ड आ डैश, यानी कि वो पाथ जिधर से करंट फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सर्किट का नाम दे देंगे। पार्ट 2 है, अ डैश सर्किट इज नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, कौन सा सर्किट होता है जो हमें चाहिए होता है ताकि उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा सकते हैं, यानी कि हम लोग बिजली को फ्लो करवा सकें। तो वो कंप्लीट सर्किट के अंदर ही करंट फ्लो कर सकता है, इनकम्प्लीट सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा। मेटल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डैश, यानी कि वो मेटल्स, वो चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करती हैं कि वो फ्लो कर सके उन चीज़ों के अंदर रहते हुए, तो उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें कंडक्टर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, मेटल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि वो मेटल्स जो कि अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को कि वो पास हो जाएं, तो उन्हें हम क्या नाम देंगे? उन्हें हम इंसुलेटर्स का नाम दे देते हैं। तो हो गया जी हमारे पास, ये लीजिए, मैंने आपके लिए 2 मिनट के लिए वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, ये लीजिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला पार्ट है, व्हाट डज द वर्ड सर्किट मीन, सर्किट का मतलब क्या होता है? तो ये देखिए, ये है जी इसका आंसर, ये द पाथ अलॉन्ग विच करंट फ्लोज इज कॉल्ड सर्किट, यानी कि वो पाथ जिधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम सर्किट का नाम दे देते हैं। यहाँ तक है इसका आंसर। फिर पार्ट नंबर 2 है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी विच मूव्स अलॉन्ग वायर्स कॉल्ड, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स के साथ मूव करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम जी, ये है जी इसका आंसर, ये they can move through wires in some things that are called electric current, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि कुछ चीज़ों के अंदर मूव कर रही है उन्हें हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे देते हैं। मूविंग चार्जेस इज एन इलेक्ट्रिकल करंट, चार्जेस मूव कर रहे हैं, वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रिक करंट की एग्जाम्पल है।
थिन, व्हाई डज फ्लेक्स हैव अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक ऑन द आउटसाइड। तो जी ये है इसका आंसर, फ्लेक्स हैव अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक ऑन द आउटसाइड बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। यानी कि उन्होंने पूछा था ना कि फ्लेक्स के बाहर थिन लेयर क्यों होती है, तो हमने जवाब दे दिया कि फ्लेक्स के बाहर थिन लेयर इस वजह से होती है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से फ्लो कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो प्लास्टिक है वो एक बेस्ट इंसुलेटर है। तो जी हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मार्क दी सेंटेंसेस इन विद ट्रू एंड फॉल्स। पार्ट नंबर 1 है द फिलामेंट इन अ पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, यानी कि वो फिलामेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लोज करवाता है उसको वो होता है ट्रू, जी वही होता है। मैटर एंड वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू। अ गैप इन द सर्किट विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, फॉल्स। वो इनकम्प्लीट सर्किट होगा जहाँ पे गैप होता है, कंप्लीट सर्किट के अंदर गैप नहीं होता और वही अलाउ करती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से पास आउट कर सके। A complete circuit allows electric current to flow, true. A pencil and a wooden ruler are good conductor of electricity, false. तो जी ये हो गया। अब आती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट विच एटम इन योर क्लासरूम यूज इलेक्ट्रिसिटी। आपके क्लासरूम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। मैं अगर बात करूँ तो फैंस, ट्यूबलाइट्स, ठीक हो गया, मल्टीमीडिया जिसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन चल रही होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स। ये जो 4 चीज़ें मेरे नज़दीक ये 4 चीज़ें यूज़ होती हैं आपके क्लासरूम में। विच आइटम इन योर हाउस यूज बैटरीज, बैटरीज के अंदर में क्या क्या यूज़ हो जाता है, मोबाइल्स, लैपटॉप्स और यूपीएस, ठीक है जी। तो ये थी वो क्वेश्चन नंबर 5। आप अपने अगर आपको क्लास में और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं तो या घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बैटरीज में यूज़ होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जी ये था आज का एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, कि आपके लिए आसान थी या थोड़ी सी मुश्किल थी, ये भी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिएगा, घर वालों को खुश रहिएगा, स्कूल्स इंजॉय कीजिएगा, टीचर्स के लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए बच्चे जब तक आप टीचर्स के लेक्चर में आपको चाहे जितनी मर्जी मतलब पढ़ा लूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो आपको टीचर बता रही है ना वो कभी भी कोई और आपको नहीं, जो आप फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है मेरे नज़दीक। तो दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।